व्यवस्था अंकेक्षण होता है संस्था की जब कार्य क्षमता कार्य प्रणाली के आधार पर परिस्थितियों के आधार पर जब हम अपनी लेखा प्रणाली का अंकेक्षण करवाते हैं कि किस तरीके से व्यवस्थित हमारी लेखा प्रणाली हो रही है, नहीं हो रही है, या हमारी मतलब संस्था में क्या कमी है, क्या व्यवस्था है, गड़बड़ है, गलत है, तो इन सभी चीजों का जब हम अंकेक्षण कराते हैं तो वही अंकेक्षण हमारा व्यवस्था अंकेक्षण कहलाता है। व्यवस्था अंकेक्षण हमारा परिवर्तन मतलब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होता है। अगर परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम अपने संस्था की जो व्यवस्था प्रणाली को अगर बदलना चाहते हैं तो हम बदल सकते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं तो नहीं बदल सकते हैं। तो इसका सीधा सा संबंध है कि जब हम अपनी मतलब परिस्थितियों के आधार पर अपने लेखों की जांच पड़ताल कराकर उनको चेंज कराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि संस्था की कंडीशन क्या है, तो इसी सब चीज़ों को हम व्यवस्था अंकेक्षण कहते हैं, मतलब जिसको सिस्टम ऑडिट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्था अंकेक्षण के लाभ एंड व्यवस्था अंकेक्षण के दोष। तो सबसे पहले हम लाभों को पढ़ेंगे। व्यवस्था अंकेक्षण के लाभ कौन कौन से? सबसे पहले साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। देखो जो हमारे मतलब जो हमारी वेबसाइट की व्यवस्था है उसमें हम अपने साधनों का उपयोग करते हैं कि इस व्यवस्था से हम काम करेंगे, इस व्यवस्था से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो व्यवस्था से मतलब साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, हम अपने साधनों का कैसे सबसे अच्छा उपयोग कर सकें, सही ढंग से कैसे उपयोग करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हमारे जो साधन है उसका सही ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कर्मचारी भी हमारे साधन में आते हैं, तो ये सब चीजों का भी पता चल जाता है। दूसरा है हमारा छल कपट व अशुद्धियों पर नियंत्रण। छल कपट क्या होता है? देखो छल कपट अशुद्धियां अगर धोखे से गलती से कुछ गलतियां हो गई हैं या कुछ फ्रॉड हमारे कर्मचारी कर रहे हैं तो उनको तुरंत पता चलकर उनका तुरंत हम नियंत्रण कर सकते हैं। हम जैसे व्यवस्था अंकेक्षण करेंगे तो ऑब्वियस कि हमें बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं या गलती से गलत हो रही हैं या जानबूझकर गलत हो रही है तो उन पर पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा हम तुरंत वहीं पर नियंत्रण कर लेंगे अपना। फिर हमारा नेक्स्ट तीसरा परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन संभव। देखो हमारी जो भी कंडीशन होती है, जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, हम अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसमें जो परिवर्तन है वो संभव कर सकते हैं। अपने परिस्थितियों के आधार पर अपने बिजनेस को बदल सकते हैं, काम को बदल सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है कि परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन। एक बार और हम देख लेते हैं। इसमें व्यवस्था अंकेक्षण के लाभ में पूर्ण 3 भागों में बताया है। साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, दूसरा है छल कपट व अशुद्धियों पर नियंत्रण। सब वीडियो बना रहे थे हम, अभी हाथ पढ़ा के वहीं से ठीक है सर। हम एक बार 5 मिनट वीडियो बना के यहीं बता दें। ठीक है सर। फिर तीसरा है हमारा परिस्थितियों के आधार पर। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंकेक्षण के दोष। अंकेक्षण के दोष में सबसे पहले हमारा है अत्यंत खर्चीला अंकेक्षण। अत्यंत खर्चीला अंकेक्षण क्या होता है कि ये व्यवस्था अंकेक्षण अगर हम बार बार कराएंगे तो हमारी संस्था का खर्च भी बहुत आएगा। खर्चीला अंकेक्षण ऑब्वियसली खर्च आएगा उसमें। फिर दूसरा है हमारा अव्यवहारिक अंकेक्षण। अव्यवहारिक होता है ना, व्यवहारिक अंकेक्षण नहीं होता है। फिर है हमारा हानि की संभावना यदि थोड़ी भी भूल हुई तो, अगर हमारी थोड़ी सी गलती होती है, थोड़ी सी हम मिस्टेक होती है, कुछ चीजें स्किप कर जाते हैं तो हानि की संभावना इसमें बनी रहती है। एक बार और हम देख लेते हैं अत्यंत खर्चीला अंकेक्षण, अव्यवहारिक अंकेक्षण, हानि की संभावना यदि थोड़ी भी हुई है ना। साथ ही आप लोग बता दें कि आप लोग को डे बाय डे जो टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही है, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते हैं जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप लोग नोट कर लीजिए।